I am Yusra Lamis and I am from Muzaffarpur. I did my 11th 12th in AMU. Since I was a NEET aspirant, I joined Parishram last year. Childhood dreams. Obviously, doctor, since my father is also a doctor, तो जो भी सारी चीज़ें होती थी घर में मेडिकल ओरिएंटेड ही होती थी। स्टेथोस्कोप, वाइट कोट, तो मुझे ये चीज़ें ऑन करनी थी। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था। तो बस मुझे अच्छा लगता था ये प्रोफेशन की लोगों की सही जो भी कंडीशंस है उसमें मैं सुधार ला सकूं। लोगों की तबीयत ख़राब है तो वो डॉक्टर के पास ही आते हैं। तो मुझे ये चीज़ें पर्सनली फील होता था कि मुझे नहीं करना है, डॉक्टर बनना है और उनको भी एक अच्छा हेल्थ देना है। फिज़िक्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे थॉट से डिफ़र करेंगे। मेडिकल एस्पिरेंट में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग फिज़िक्स से डरते हैं, जो कि एक सिलेक्शन ना होने का भी रीज़न होता है। तो मुझे वो रीज़न नहीं बनाना था। हमारी क्लासेस मॉर्निंग में ही हो जाती थी तो सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल ही जाता था। और जो भी लेक्चर्स पढ़ाया जाता था मैं उसको करती थी, और जो भी होमवर्क दिया जाता था उसको भी करती थी मैं। तो ये सारी चीज़ें पहले फ़िज़िक्स में स्टार्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। फ़िज़िक्स में जो भी लेक्चर पढ़ाया गया है उसको पहले कवर करती थी। फिर जो भी होमवर्क दिया गया है उसे करना है। फिर उसके बाद रिवीजन, क्योंकि आगे जाते जाते पीछे का मैं भूल जाती थी थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिवाइज करनी पड़ती थी। क्योंकि फिर आगे फिर फिज़िक्स में ये होता था कि अगर पीछे का मैं भूल गई तो आगे के फिर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती थी मुझे। फिर केमिस्ट्री में फ़िज़िकल में मुझे शुरू शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस करना फ़िज़िकल में मैं टाइम देती थी, उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है फ़िज़िकल में, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तो उसे समझ के फिर मेमोराइज करके लिख के जैसे होता था मैं करती थी। उसके बाद उससे जो भी होमवर्क करना होता था, फिर उसे कंप्लीट करके बायो को मैं करती थी। फिर बायो में ऐसा कुछ प्रैक्टिस करने का सीन नहीं होता है। बायो में जितना पढ़ना होता है वो पूरा मेमोरी बेस्ड होता है, तो वो पूरा याद ही करना होता था। तो जितनी बार हो सके एक चैप्टर को 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके रिवाइज करती थी, और जो रिसेंट का चल रहा होता था उसे करती थी। क्लास में अप टू डेट रहना है। जो भी लेक्चर्स है जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन ही कंप्लीट करनी है। और क्लास में जितना पढ़ाया जाता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है, तो उस पर स्टिक करें। और अगर चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मल्टीपल बुक्स कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो। पहली बात तो ये है कि 1-2 दिन में आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो उस टेस्ट के लिए, जो भी टेस्ट आने वाला है या एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि जो चीज़ें मार्क्स गेनिंग है वो चीज़ों को आप कवर करो। जैसे बायो में एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप उसको देखते हो, थोड़ा भी देख भी लेते हो, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको मिलेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। और जो भी फार्मूले, फिज़िक्स में फार्मूले ही आप देख सकते हो, और केमिस्ट्री में फार्मूले ही देख सकते हो, और फिज़िक्स में जो भी, और खुद को रिलैक्स करो। जो भी पिछले टेस्ट में गलतियाँ की हैं उसे दोबारा नहीं करनी है। उस गलती को याद रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको क्या नहीं आता है और आपकी वीकनेस क्या है, यह आपको पता होनी चाहिए। तो आप उस पर वर्क करो और उसके बारे में सोचो कि हाँ, उस टेस्ट में अब इस टेस्ट में दोबारा गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसा कोई भी टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी इफ़िशिएंसी क्या है। 180 क्वेश्चंस होते हैं, और बायो में ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। बायो में अगर आपके ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, आप 40 मिनट्स लेकर चलो। शुरू शुरू में आपको 40 मिनट्स में बायो करना है। अगर नहीं हो रहा है तो 40 मिनट्स दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करो,
फिर फिज़िक्स में भी 1 घंटा, मतलब फ़िज़िक्स में 1.5 घंटा चलता है, फ़िज़िक्स में टाइम लगता है। और केमिस्ट्री में जितना टाइम आपको लगे आप दो। और कभी भी टफ क्वेश्चंस है तो उस पे अपना दिमाग और टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि उसके वजह से ना आपकी इफ़िशियंसी कम होगी। और जब क्वेश्चंस लगातार नहीं बनते हैं तो लोग का मतलब दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आगे की चीज़ें जो सिंपल होती हैं वो भी छूट जाती हैं और उसमें भी गलती हो जाती है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी टफ क्वेश्चंस मिले उसे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। फिर दूसरे अटेम्प्ट में उसे आकर बनाना है, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। 1-2 क्वेश्चंस ही मिलते हैं वैसे। नीट 2020 काफ़ी अलग था कोविड की वजह से, और एग्ज़ाम के बाद बहुत सुनने को भी मिलता था कि बहुत सारे स्टूडेंट एडवर्सली इफ़ेक्टेड हो गए हैं। रिदम तो काफ़ी मेरा भी बहुत ज़्यादा टूटा और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील होता था। तो मैं सर से भी कंसल्ट करती थी सब चीज़ को लेके, और मैंने शेयर किया था अपनी अपनी जो भी कंडीशंस थी मेरी। तो सर ने समझाया था, मोटिवेट किया था, एक सपोर्ट था मुझे, परिश्रम का मतलब कोचिंग का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और जैसे नीट का डेट अनाउंस हुआ था तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत तेज़ हो गई थी। तो सारे सिलेबस कवर हो जाते थे और रिवीजन भी बहुत अच्छा हो गया था। माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़ माई ब्रदर, क्योंकि वो भी एक नीट एस्पिरेंट ही थे। और वो मुझे हमेशा ही समझाते थे कि जो गलतियाँ मैंने की है वो तू नहीं करेगी। और जब भी एग्ज़ाम या टेस्ट मैं देकर आती थी, ख़राब जाए अच्छा जाए, मैं उनको बताती थी, और वो हम मेरे को हमेशा ही समझाते थे कि इस मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने नॉलेज पे ध्यान दे कि क्या आता है क्या नहीं आता है, अपनी गलतियों को ध्यान दे, क्या करना है नहीं करना है उन्होंने ही बताया था हमेशा से ही। और जो भी होता था वो कॉल करते थे, समझाते थे। और जब भी डीमोटिवेटेड फील होती थी मैं, तो वो बहुत अच्छे से वो कन्विंसिंग वे में समझाते थे, तो मैं कन्विंस हो जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करके। तो पहले मैं फ्रेशर्स के लिए बोलती हूँ कि 450 एटलीस्ट होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए दोनों साल। 11th-12th में आपको मेहनत करनी है और आपको इंक्रीज़ करना है अपना मार्क्स को। और 500 अगर 600 आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखो, आपको उससे नीचे नहीं आना है। और जो रिपीट कर रहे हैं उनका 550 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर 550 कोचिंग के टेस्ट में आप स्कोर कर रहे हो तो नीट का पेपर ईजियर होता है कोचिंग के पेपर से, और उसमें आप और भी अच्छा करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 550 अगर यहाँ कर रहे हो तो उसमें मे बी कि आप क्रैक करो और अच्छा मार्क्स लाओ। तो ये चीज़ें कंसिस्टेंस होना चाहिए, जो भी आप मार्क्स ला रहे हो, 550 600। ऑल द बेस्ट।